साथियों, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है। बाय सेल, स्टॉक रखना, स्टॉक बेचना, किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं है। आप कोई भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने सलाहकार की सलाह अवश्य ले, अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। इस वीडियो में बताई हुई बात 100% गलत साबित हो सकती है। राम राम मेरे किसान साथियों, मैं ओम प्रकाश, एग्री बिजनेस कोच। साथियों, आज चर्चा धनिये पर हम करने वाले हैं। धनिये का 15,000 का टारगेट मेरा पूरा हुआ। आज से 2 महीने पहले जब 13,000 के आसपास धनिया था, तो उस टाइम मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि मेरा टारगेट 15,000 का है। और पर करना क्या चाहिए, गुरु मंत्र क्या है। साथियों, होने को नीचे जा सकता है धनिया, अगर नीचे जाएगा तो वो टिकेगा नहीं। इतना इस बात का विशेष ध्यान रख सकते हो। यानी 13,000 से हो सकता है 10,000 चला जाए, लेकिन 10,000 के आसपास भाव टिकेगा नहीं, वापस ऊपर ही जाने वाला है और इसके अंदर अच्छे भाव आने वाला है। यानी अच्छे भाव में चल रहे हैं हम, लेकिन वो अच्छे भाव के साथ साथ ऊपर जाते रहेंगे। यानी 15,000 का हमारा टारगेट है, उसका आज 15,000 पहुंच गया है धनिया। यानी 50 रुपए नीचे काम कर रहा है। एनसीडेक्स के ऊपर 14,950 का ऊपर का सर्किट लग चुका है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस भाव तक 14,950 का ऊपर का सर्किट लगा हुआ है। साथियों, धनिये के अंदर हम 2 साल से पॉजिटिव थे। यानी भाव को लेकर, अच्छे भाव को लेकर हम रोज बोलते आ रहे थे, धनिये में तेजी आएगी, धनिये में तेजी आएगी। जब 7,000 का भाव था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि धनिये में अच्छे भाव आने की संभावना है। OKX पर धनिया 7,000 के आसपास चल रहा है, तो आने वाले 2 साल के अंदर इसमें तेजी रहने की संभावना है। हमें 2026 के बाद हो सकता है धीरे धीरे इसका समय सही हो, यानी इनके अच्छे दिन आने की शुरुआत हो सकती है 2026 के बाद। और उस जगह से आज 15,000 के करीब पहुंच गया है। यानी धनिया डबल से भी ज्यादा हो गया है कुछ ही समय के अंदर। आज से 2 महीने पहले हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में भी हमने कहा साथियों, आज से 2 महीने पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया था धनिये पर। आज 2 महीने बाद में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो उस वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि युद्ध के चलते हो सकता है इसके अंदर मंदी आए और मंदी के चलते 10,000 चला जाए, लेकिन 10,000 रुकेगा नहीं, भाव उस जगह से वापस आ जाएगा। और जैसे ही युद्ध की समाप्ति होगी, और युद्ध की समाप्ति होते ही धनिये के अंदर एक बम्पर तेजी बढ़ने वाली है। युद्ध की समाप्ति हुए 2-3 दिन हुआ है और आज धनिया निचले लेवल से 2 से 2,500 रुपए की तेजी बन चुकी है। तो साथियों, क्या अब धनिये में अच्छे दिन समाप्त होने के कगार पर है या फिर अच्छे दिन बने रहेंगे? साथियों, धनिये के बाजार के अंदर अच्छे दिन चलते रहेंगे। अभी अच्छे दिन की मैं ऐसा बोलूं तो शुरुआत हुई है। हाँ, इसके अंदर ऐसा हो सकता है साथियों कि झटका लग सकता है, बड़ा बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन धनिये के अच्छे दिन आते रहेंगे। इसके अंदर छोटे छोटे बुरे दिन भी शुरू हो जाएंगे। बुरे दिन का मतलब, तो साथियों, धनिये में अच्छे दिन चलते रहेंगे। इसके अंदर ऐसा हो सकता है एक झटका लगे, 2 झटका लगे, और उस झटके में ऐसा लगने लगेगा कि अब उसके ऊपर नहीं जाने वाला है बाजार, और बाजार फिर भी ऊपर जाएगा। यानी हम जो पहाड़ चढ़ते हैं तो हमारे पास बैग वगैरह कुछ भी होता है, लेके चढ़ते हैं, और चढ़ते हुए थोड़ी दूर पहुंचते हैं, यानी 20-25% के आसपास हम पहुंचते हैं, तो उस जगह के ऊपर हमें थकान महसूस होने लगती है, और उस थकान के चलते थोड़ा विश्राम करते हैं, और हो सकता है थोड़ा पीछे भी आ जाए, और उसके बाद फिर से पहाड़ चढ़ना
शुरू हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि हम जो पहाड़ का टॉप होता है उस टॉप तक पहुंच जाते हैं। तो धनिये के अंदर अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। यानी वैसे तो मैं बोलूं तो 2 साल पहले भी धनिये के अच्छे दिन की शुरुआत हो गई थी। मेरे हिसाब से तो जब 7,000 का भाव था तो उसी जगह से मैंने बोला था कि धनिये में अब अच्छे दिन आने शुरू हो सकते हैं और आप सबके सामने है। तो साथियों, अब आखिर करना क्या चाहिए? अगर आप उस थकान को, विश्राम को सहन कर सकते हो और उस थकान के चलते एक हल्का झटका लगे, आप उस झटके को सहन करने की क्षमता है, तो अच्छे भाव आपको और मिलते जाएंगे, अच्छे भाव मिलते रहेंगे। साथियों, धनिया कहाँ जाकर रुकेगा? हमने धनिया की प्ले लिस्ट बनाई है। आप मेरे 2 साल पहले के वीडियो जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज से 2 साल पहले हमने क्या चर्चा की और आज से 2 महीने पहले क्या चर्चा की और 1 महीने पहले हमने धनिया पर क्या चर्चा की और इसका कितना लंबा चौड़ा टारगेट है, कहाँ तक ऊपर जाएगा, हमने एक इस प्ले लिस्ट के अंदर विस्तार से चर्चा की है। और 10 कमोडिटी सीरीज के अंदर हमने एक ऐसी प्ले लिस्ट तैयार की है जिसमें साथियों हमने ये बताया है कि इन कमोडिटी के अंदर 2026 में कितनी तेजी या कितनी मंदी आनी चाहिए। अब 2027 के अंदर 5 ऐसी कमोडिटी बताने वाला हूं जो आपको माला माल कर सकती है। 2025 के अंदर हो सकता है इसी रेंज के अंदर चलता रहे और आने वाला समय 2026 के बाद हो सकता है धीरे धीरे इसका समय सही हो, यानी इनके अच्छे दिन आने की शुरुआत हो सकती है 2026 के बाद।